ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रियों का उपयोग बंद करना है। इंद्रियों की सहाय से, मन मस्तिष्क की सहाय से हम ज्ञान करते हैं। जो पराधीन है वह हमारा स्वभाव नहीं है। जितने भी हम वचन और काय क्रिया करते हैं वह भी इस मूर्त शरीर की सहाय से करते हैं, इसलिए वह भी हमारा स्वभाव नहीं है। ज्ञान और क्रिया दोनों ही मूर्त शरीर की पराधीनता से होती हैं, इसलिए दोनों ही हमारे स्वभाव नहीं है। विभाव है और विभाव शाश्वत नहीं होता है, इसीलिए हमको मृत्यु आती है। जो ज्ञान और क्रिया के उपकरण इस शरीर को हमसे छीनती है। ज्ञान क्रिया दोनों ही वैभाविक हैं और संसार के कारण हैं। इन दोनों का निरोध करके ही जीव मूर्त इंद्रियों और मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होता है। जब तक हम पराधीनता से जीते रहेंगे तब तक हमको पर का बंधन होता रहेगा। इंद्रियां मिलेगी और वो हमसे छीनी जाएगी। मूर्त शरीर मिलेगा वह हमसे छीना जाएगा। तो इनके संग में रहने का अभ्यास हमने छोड़ना है। तो फिर इंद्रियों के जानने से, शरीर के जानने से हमको कुछ भी खेद नहीं होगा। इंद्रियां रहे ना रहे, मूर्त शरीर रहे ना रहे, जो इनके आलम्बन से नहीं जीता उसको कोई खेद नहीं है, कोई दुख नहीं है। वह स्वाधीन रहकर, अपने स्वानुभव रूप रहकर उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख को भोगता है। परमात्मा होकर लोक में अनंत काल सुख से रहता है। मुक्ति पाने के लिए बस जो मूर्त शरीर प्राप्त हुआ है, मूर्त वचन शक्ति प्राप्त हुई है, काय शक्ति प्राप्त हुई है, इनके उपयोग से अपने को रहित रखना है। कुछ मूर्त पदार्थों को जानना नहीं है, कुछ विचार नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ हिलना डुलना नहीं है। इतना यदि हम कर सकते हैं तो मोक्ष मार्ग में आकर परमात्मा बन सकते हैं। और इन्हें मूर्त शरीर और इंद्रियों को काम में लेते रहे तो फिर मोक्ष मार्ग और मोक्ष की इच्छा करना वृथा है। लोक में कोई ज्ञान से मोक्ष होना मानते हैं, कोई क्रिया से मोक्ष होना मानते हैं, जबकि दोनों ही भाव मूर्त शरीर के पराधीन है। जो पराधीन है वह मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग और मोक्ष स्वाधीन होता है, और स्वाधीनता का सद्भाव तभी होता है जब हम ज्ञान और क्रिया का निरोध करते हैं। विभाव के रहने पर स्वभाव नहीं हो सकता है। स्वभाव इष्ट है तो हमको विभाव को छोड़ना है, अर्थात ज्ञान और क्रिया को छोड़ना है। तब स्वतः ही स्वभाव व्यक्त हो जाता है, और वह स्वभाव सुख है, निराकुलता है, वीतरागता है। शरीर में सुख है और मन में कोई आकुलता नहीं है। मानसिक दुख नहीं है, वैश्विक दुख नहीं है, शारीरिक दुख नहीं है, वही जीव का शुद्ध स्वरूप है। एक बार ज्ञान और क्रिया के प्रति विरक्त होकर देखिए, जीवन में कितना आनंद उत्पन्न होता है।
जब कुछ भी जानना नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी हिलना डुलना नहीं है, कुछ विचार भी नहीं करना है, करके देखिए। कुछ समय इस प्रकार रहिए, कोई कठिन बात भी नहीं है। नेत्रों को बंद रखना है, अन्य इंद्रियों के उपयोग की वांछा नहीं करना है, कुछ विचार नहीं करना है, मौन रहना है, हिलना डुलना नहीं है। इतने मात्र से ही सर्वांग में आनंद होता है। वही मोक्ष का मार्ग है। नेत्रों को बंद कर लेते हैं और अन्य इंद्रियों को काम में नहीं लेते हैं, कुछ विकल्प भी नहीं करते, कुछ हिलते डुलते नहीं है, मौन रहते हैं। ऐसे नहीं कोई करिए तो होने वाला काम स्वयं होने लगेगा और वही मोक्ष मार्ग होगा। होने वाले काम को स्वतः होने दो। तुम जो खोटे काम कर रहे हो, पराधीन जीवन जी रहे हो, उस पराधीनता के प्रति ही विद्रोह करो। उस पराधीन जीवन को छोड़ो तो स्वाधीनता स्वयं होगी। मोक्ष मार्ग को किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, क्यों मोक्ष मार्ग करने से नहीं होता है। वह तो जो गलत काम कर रहे हैं उसको छोड़ने से स्वयं हो जाता है। लोक में भले ही मोक्ष मार्ग को कितने विद्वान विधेयक कहते हैं, निषेधात्मक नहीं कहते, पर जो गलत काम कर रहे हैं उसका निषेध नहीं किया जाए तो वह कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और वह गलत काम कोई अनादि का है, आजकल का नहीं है, बड़ा बलवान है। उसकी जितने निंदा की जाए उतना कम है। उसकी निंदता ज्ञात हो तभी उस कार्य को हम छोड़ सकते हैं, और उसके छोड़ने मात्र से ही मोक्ष मार्ग का प्रादुर्भाव हो जाता है। कुछ करना ही नहीं होता है। जैसे पानी पंप से ऊपर चढ़ रहा हो तो पंप को बंद कर दिया जाए तो फिर पानी को नीचे नहीं लाना पड़ता है, स्वयं पानी ऊपर नहीं चढ़ता है और जो मार्ग में है वो भी नीचे आ जाता है, उसको लाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही इंद्रियादि का जो उपयोग हम करते हैं, इंद्रियों का, मन का, मस्तिष्क का, बोलने के लिए, मुंह का, चलने के लिए, काम काज करने के लिए, हाथ पैरों का, शरीर के अन्य अंगों का, उससे ही हमारा सुख स्वभाव व्यक्त नहीं हो पा रहा है। इनको बंद कर दिया जाए तो सुख का अनुभव होने लगता है। जो सुख का अनुभव हमको होता है उसी का नाम ध्यान करना है, ध्यान का अभ्यास करना है। मतलब उस सुख स्थिति में बने रहना है। बने रहने की अपेक्षा ही उसको अभ्यास नाम है। उस सुख के अनुभव को छोड़कर फिर इंद्रिय व्यापार में नहीं आना है। आंखों को नहीं खोलना है, कुछ विचार भी नहीं करना है, बोलना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है। इस स्थिति में बने रहने का ही अभ्यास करना है और यह स्थिति आनंद रूप होती है, वीतराग होती है, निर्विकल्प होती है। इसके उपमा लोक में नहीं है। इसको कुछ नाम देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये सहज निर्विकल्प रहकर शांति के अनुभव रूप है। आंख बंद करके हम मुंह से भी नहीं बोलते पर मन में विकल्प करते रहते हैं तो वह सब आंख बंद करना और मौन रहना वृथा हो जाता है। हमें सारे ही विभाव परिणामों को रोकना है।
एक भी विभाव परिणाम रहेगा तो वह अन्य विभाव परिणामों को अवश्य ही लाएगा। जैसे एक व्यसन हो तो फिर शेष 6 व्यसन भी जीवन में आ जाते हैं। किसी भी विभाव परिणाम को हमने अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। विभाव परिणाम अशुद्ध प्राण रूप है। इंद्रियां, मन, वचन, काय, बल, स्वाचोषस और आयु, ये 10 प्राण अशुद्ध माने गए हैं। हमें इंद्रिय ज्ञान को रोकना है, मन से विचार नहीं करना है, वचन से कुछ बोलना नहीं है, काय से कुछ चेष्टा नहीं करना है, स्वाचोश्वास को अपना स्वभाव नहीं मानना है। क्योंकि हम बहिर्मुख रहकर अस्वस्थ होते हैं, मूर्त शरीर भी अस्वस्थ होता है, तो उसकी शुद्धि का उपाय स्वाचोश्वास नैसर्गिक रूप से होता है। कुदरत ने ही ऐसा विधान बनाया है जिससे हमारा आयु पर्यंत मरण नहीं होता है। स्वाचोश्वास हमारे शरीर को शुद्ध करता है, तो वह तभी तक है जब तक अशुद्धता है। जब हम पूर्व के 8 प्राणों को नियंत्रित करते हैं तो शीघ्र ही हम स्वाचोश्वास आयु प्राण से भी मुक्त होकर अपने अमूर्त स्वरूप को पा लेते हैं, जहाँ कोई अशुद्ध प्राण नहीं है, केवल सुख रूप शुद्ध प्राण है। और वह सुख नैसर्गिक है, अपने से ही होता है, उसमें किसी की सहाय नहीं है। हमारा स्वभाव नेचर सुख है। सुख ही स्वाभाविक परिणाम है, हमारा स्वरूप है। नेचर या स्वभाव के रूप में लोक में पुद्गल की कोई विशेष अवस्था को ही स्वभाव या नेचर के रूप में जान लिया जाता है। उसी के संग रहने को नैसर्गिक जीवन मानते हैं। पर जैसा स्वभाव का अर्थ है वह अपना भाव है। प्रकृति का अर्थ कोई पुद्गल की रचना नहीं है। प्रकृति 2 शब्दों से बना है, पर और कृति। पर का अर्थ होता है उत्कृष्ट, कृति माने कार्य। उत्कृष्ट कार्य है जीव की शुद्ध अवस्था है, वही प्रकृति कहो या स्वभाव कहो। स्वभाव ही प्रकृति है, नेचर है, और उसी में हमको जीना है। प्राकृतिक जीवन जीना है, उत्तम जीवन जीना है, जहाँ मूर्त का आश्रय नहीं करके अपने अमूर्त स्वरूप का आश्रय करते हैं। अपने सिर से पैरों तक सुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में तो वह होता है जब हम अशुद्ध प्राणों से जीना बंद करते हैं। स्वभाव होता है विभाव को हम नादानी से पर के संबंध से करते हैं। प्राकृतिक जीवन ही अच्छा है, जहाँ हम शुद्ध प्राणों से जीते हैं तथा सुख के अनुभव रूप रहते हैं। नेत्रों को बंद करना, मौन रहना, कुछ नहीं बोलना, हिलना डुलना नहीं है, कुछ विचार नहीं करना है, ये सब निषेधात्मक है। तो फिर स्वमेव ही सुख का परिणमन होने लगता है। अवरोध मिटने पर स्वभाव व्यक्त हो जाता है। हमको केवल सुख के अवरोध को मिटाना है। सुख ने तो स्वयं होना है, क्योंकि स्वभाव परिणमनशील है। विरोधी कारण के मिटते ही वह हो जाता है। ध्यानाभ्यास भले ही हम कहें कि ध्यान करना है, करना तो सब भाव रूप है। यहाँ तो ध्यानाभ्यास में नहीं करना है,
सब कामों से मुक्ति पाना है, कोई काम का भार नहीं, अत्यंत निर्भर रहना है। लोक में भी ऐसा कहते हैं कि किसी पर काम का भार मत डालो, वह हिंसा है। आप भी निर्भर रहो और लोग को भी निर्भर रखो, किसी को कोई काम मत दो। और यही समझाना है कि काम करना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा काम आनंद खोजना है। जो श्रम करते हैं उनको कोई बहुत अधिक वेतन नहीं मिलता है। जो केवल बुद्धि का प्रयोग करते हैं उनको अधिक वेतन मिलता है, और जो दोनों ही काम नहीं करते हैं उनको परमात्मा पद मिलता है। न हमें शारीरिक श्रम करना है, न वाचनिक, न मानसिक। श्रम विहीन होकर विश्राम करना है, और वह विश्राम हमको अपने स्वरूप में मिलता है। और अपना स्वरूप अपने सिर से पैरों तक है। वह द्रव्य स्वरूप है और वह आनंद रूप है, वह हमारा भाव स्वरूप है। अपना विस्तार सिर से पैरों तक है, और अपनी वृत्ति इसी भाग में, इसी क्षेत्र में आनंद के अनुभव रूप है। यही जीव का स्वरूप है, जो परमात्मा रूप है। हम जीव हैं इसलिए परमात्मा है। जो जो जीव है वह परमात्मा है। बस विरोधी कारण जो अनादि से है उसको मिटाना है। अनादि से जो भाव कलंक है वह अशुद्ध प्राण है। उनमें भी 8 प्राणों की प्रधानता है। 5 इंद्रिय, मन, वचन, काय, बल। इन अशुद्ध प्राणों से हम नहीं जिए तो शुद्ध प्राण जो आनंद का अनुभव है वह होने लगता है, और उसी को ध्यान कहते हैं। भगवान ध्यान में स्थित है, माने आनंद के अनुभव में स्थित है। कहने को कहें भगवान ध्यान कर रहे हैं, पर वास्तव में करना भार रूप होता है। परमात्मा किंचित भी ध्यान नहीं करते। कोई भी मोक्ष मार्गी है वह ध्यान बिल्कुल नहीं करता। वह बस अशुद्ध प्राणों को छोड़कर शांति को भोगता है, आनंद को भोगता है। इस आनंद के भोग को कोई ध्यान कहे तो कहे, पर उसका शुद्ध नाम स्व संवेदन है। अपने सुख का वेदन करना, संवेदन करना। वेदन शब्द कई बार दुख के अनुभव के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, इसलिए उसके निषेध के लिए संवेदन कहा। अपने सुख का अनुभव करना वही ध्यान का स्वरूप है। सुख भोगना, आनंद भोगना, वही ध्यान करना है। ध्यान में जीव आनंद को ही भोगता है। जो परलक्ष्य में रागादिक जनित आकुलता होती है उससे वह मुक्त रहता है, निराकुल रहता है। और निराकुलता के समान कोई दूसरा सुख 3 लोक में नहीं है। अशुद्ध प्राणों से अपने को मुक्त कर लेना वही अपने को सुखी करना है। बाह्य कामों से निवृत्ति लेना, माने अशुद्ध प्राणों से निवृत्ति लेना। कुछ जानना नहीं है ऐसा अभिप्राय बनाना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ विचार भी नहीं करना है, कुछ काय चेष्टा भी नहीं करना है। ये सब चिद विकार है, भाव कलंक है, कुशील है, व्यसन है, अपराध है, जिसका दंड हम अनादि से भोग रहे हैं। इस आपराधिक वृत्ति को ही हमने शीघ्रता से छोड़ना है।
प्रयत्न करना है तो यही करना है कि इन अशुद्ध प्राणों से हम अपने को मुक्त करें, अपने को देखने से मुक्त करें, सुनने से मुक्त करें, सूंघने चखने छूने से मुक्त करें, विचार करने से मुक्त करें, बोलने से मुक्त करें, काय चेष्टा करने से अपने को मुक्त करें। और फिर देखिए कि अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है या नहीं। बिना पर की साय का सुख आपको मिलता है, जिसकी उपमा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। यह वही सुख है जो परमात्मा भोगते हैं। परमात्मा जगत के कर्ता भोक्ता नहीं है, स्वामी नहीं है और ज्ञाता दृष्टा भी नहीं है। उनको किसी प्रकार का मन वचन काय बल नहीं है। आत्मज्ञान जैसी कोई चीज नहीं, ये कल्पना मात्र है। केवल आत्मिक सुख होता है, वह भी शारीरिक सुख के अर्थ में समझिए, जो शरीर में आराम की स्थिति अनुभव में आती है, वेदना रहित स्थिति अनुभव में आती है, रागादि रहित निराकुलता अनुभव में आती है, वही अनुपम अवर्णनीय सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। उसको शब्दों से कहा जाना संभव नहीं है। वही आनंद के आह्लाद रूप है। और ये तो अशुद्ध प्राणों को नियंत्रण करके देखिए, इंद्रिय संयम करके देखिए। आठों ही प्राणों को एक नाम दिया जाए तो वह इंद्रिय है, मूर्त को इंद्रिय संज्ञा है। और आठों ही प्राण मूर्त के पराधीनता से साय से होने से इन आठों ही प्राणों को इंद्रिय संज्ञा है, जिसको जीतकर हमने जिनेंद्र होना है। अर्थात इन प्राणों का ही हमने अभाव करना है। इन प्राणों का नाम लेना भी अच्छा नहीं है। यही वास्तव में दुख के कारण है। इन 8 अशुद्ध प्राणों से ही हमको रहित होना है। इनका ही त्याग करके जीव त्यागी होता है। इनके निषेध से ही, इनके निग्रह से ही जीव संयमी होता है, व्रती होता है, महाव्रती होता है। हमने व्रत महाव्रत की कुछ भिन्न ही कल्पना कर रखी है, धर्म की भी कोई भिन्न ही कल्पना कर रखी है। धर्म केवल अपनी मूर्त को धारण करने रूप है, और वह तभी होता है जब हम इन अशुद्ध प्राणों से अपने को मुक्त करते हैं। तब सहज ही हम अपनी मूर्त में एकाकार होकर जीते हैं। वृत्ति विस्तार के आकार में पसरती है, बाहर नहीं फैलती है। तो वास्तु वृत्ति की एकता का होना ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। वृत्ति अपने विस्तार में ही केली करे, बाहर बिल्कुल नहीं करे। बाहर नहीं करती तो स्वतः ही अपने विस्तार में केली करती है। बहिर्मुख रहना ही हमारे मस्तक पर कलंक है। उस कलंक से हमने अपने आप को बचाना है। परमात्मा की मुद्रा बंद नेत्रों वाली है, पर परमात्मा की बात नहीं। अपने परमात्मा की मूर्ति वास्तव में बंद नेत्रों वाली है। खुले नेत्रों की हमारी मुद्रा अच्छी नहीं है, शर्मजनक है। हमारी मुद्रा बंद नेत्रों वाली हो। कुछ कान लगाकर सुनना नहीं है। जब सुनने का अभिप्राय नहीं है, अन्य इंद्रियों का उपयोग करना इष्ट नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं, कुछ काय चेष्टा भी नहीं, कुछ विचार करना भी नहीं, तो फिर अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद होता है।
असत वेदनी कर्म का भी शीघ्र ही नाश होकर फिर शरीर में किसी भी भाग में कुछ भी वेदना नहीं होती है, अनुभव में नहीं आती है, तो वह जीव अत्यंत स्वस्थ होता है, अत्यंत सुख का अनुभव करता है। उस सुख का ही हमने अनुभव करते हुए रहना है, बारंबार उसी सुख को भोगना है, निष्कंप रहना है, इंद्रिय व्यापार रहित रहना है, मौन रहना है। उससे हम आनंद के भोग में मगन रहते हैं। अन्य सर्व कार्य जो भार रूप हैं अब भार रूप लगते हैं, अन्यथा तो जीव बगैर काम किए मैं कैसे रहूंगा ऐसी चिंता में रहता है। कोई व्यवसाय करता हो, नौकरी करता हो, तो व्यवसाय नौकरी छोड़ने के नाम से ही घबराने लगता है, क्योंकि काम करने का एक खोटा संस्कार बन गया है। उससे भिन्न जीवन की जीवों को कल्पना ही नहीं है। अशुद्ध प्राणों का अशुद्ध जीवन का स्वरूप ही ज्ञात नहीं है, तो उनका अभाव कैसे कर सकते हैं। अशुद्ध प्राणों से मुक्त होना ही मोक्ष का होना है। जहाँ आंखें भी नहीं है और आंखों का होने वाला ज्ञान भी नहीं है, जहाँ ऐसी अन्य इंद्रियां भी नहीं है, अन्य इंद्रियों से होने वाला ज्ञान भी नहीं, यहाँ पौद्गलिक मुख तंत्र नहीं है और बोलना नहीं है, यहाँ मूर्त हाथ पैर नहीं है तो चलना फिरना हाथों से काम करना नहीं है, कुछ भी हिलना फिर संभव नहीं है, बोलना संभव नहीं है, मूर्त को जानना संभव नहीं है, विचार करना संभव नहीं है। उनकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वे तो सुख का घात ही करते हैं। इनके सबके अभाव में ही सुख होता है। तो ये मूर्त शरीर रहे या ना रहे तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमने इसको उपयोगी नहीं जाना है, सुख के घात रूप ही जाना है। आंखों से कोई सुख नहीं, कानों से कोई सुख नहीं, अन्य इंद्रियों से कोई सुख नहीं, बोलने से सुख नहीं, हिलडुल कर बाहर के काम करने में भी कोई सुख नहीं। इन सब कामों से छोड़कर निवृत्त होता है, सर्व प्रकार से पूरी तरह निवृत्त होता है, तो वह उत्तम सुख का अनुभव करता है। वही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, मोक्ष का स्वरूप है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।